बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उसामा और आप देख रहे हैं डेवलप विद उसामा। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं और आज हम स्टार्ट करने लगे हैं HTML कोर्स, जो कि बेसिक टू एडवांस होगा। और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको फुल सिंपल और बेसिक टू एडवांस लेकर जाऊं ताकि आपको समझने में आसानी हो। और अगर आपको किसी भी किस्म का क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कर सकते हैं और मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपका रिप्लाई ज़रूर दूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने स्क्रीन पर ताकि मज़ीद समझ सकें। मौजूद हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML डेवलप्ड इन 1993 बाय टिम लर्नर्स-ली। ये एक डेवलपर थे जिन्होंने इसको डेवलप किया था अपने लैंग्वेज को, जो कि 1993 में डेवलप हुई और ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। HTML is the standard markup language for documents designed to be displayed in a web browser। मोज़िज़ नाज़रीन, HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जो हमारे वेब पेजेस का बेसिक स्ट्रक्चर बनाती है और हम इसको वेब ब्राउज़र पे देख सकते हैं। HTML फाइल एक्सटेंशन .html, फॉर एग्जांपल index.html। मोज़िज़ नाज़रीन, HTML का एक्सटेंशन जो है वो .html है। जैसे कि हम अपना वीडियो, कोई भी वीडियो हो, फॉर एग्जांपल सॉन्ग हो या कवाली हो या इसके अलावा कुछ भी हो, तो उसका मैक्सिमम जो उसकी ज़्यादातर एक्सटेंशन होती है वो .mp4 होती है। इसी तरह जब हम ऑडियो फाइल देखते हैं तो उसका जो एक्सटेंशन होता है वो ऑडियो .mp3 होता है। तो इस तरह हम जब करेंगे, अपना वेबसाइट डेवलप करेंगे या HTML पे काम करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो जो इसका एक्सटेंशन है वो होगा .html। वी विल क्रिएट अ न्यू फोल्डर फॉर आवर प्रोजेक्ट इन D और E पार्टीशन। मौजूद नाज़रीन, जब भी हमने अपना प्रोजेक्ट बनाना है, जब कोई भी वेबसाइट डेवलप करनी है, तो हम कोशिश करेंगे उसको हम C में ना रखें, D या E पार्टीशन के अंदर रखें, उसमें फ़ोल्डर बना लें। ठीक है, इससे फ़ायदा ये होगा कि आप कोई भी प्रोजेक्ट पे काम करें और आपका जो प्रोजेक्ट फ़ोल्डर है वो डेस्कटॉप पे बना हुआ है या कहीं और बना हुआ है या C में बना है और आपकी विंडो ख़राब हो जाती है तो आपका सारा प्रोजेक्ट ज़ाया है, ख़राब है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप D में एक फ़ोल्डर बनाएं और उसके अंदर ही आप काम करें। इससे ये होगा कि आपके चांसेस होंगे आपका अगर विंडो ख़राब होती है तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो ख़राब नहीं होगा। तो आप कोशिश करेगा D या E में पार्टीशन में अपना फ़ोल्डर बनाएं। मोज़िज़ नाज़रीन, HTML ईज़ी टू यूज़ है, ये बिल्कुल स्टार्टअप है। तो हमने किसी भी अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में जाना है, वो मोबाइल एप्लीकेशन हो या वेबसाइट्स हो या कोई दूसरा वेब डिज़ाइनिंग हो, तो उसके लिए हमें HTML सीखना होगा और ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। ये काफ़ी ईजी टू यूज़ है। इसके अलावा ये मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज से मुराद है, मतलब जो आप अपने स्क्रीन पे देखते हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर बना होता है, ये उसका काम करता है। एडवांटेजेस ऑफ HTML, मतलब अगर आप HTML सीख लेते हैं या सीखते हैं तो इससे आपको क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो पहला है वी कैन मेक वेब पेज इन HTML एंड मल्टीपल वेब पेजेस मेक अ वेबसाइट। मोज़िज़ नाज़रीन, हम जो है अपने HTML में एक वेब पेज बना सकते हैं तो मल्टीपल वेब पेज बन के हम एक वेबसाइट बन जाता है। फॉर एग्जांपल वी कैन क्रिएट होम पेज, अबाउट पेज एंड कॉन्टैक्ट अस पेज। मोज़िज़ नाज़रीन, मिसाल के तौर पर हम HTML में बेसिक स्ट्रक्चर की हेल्प से 3 पेजेस बना लेते हैं, होम पेज, अबाउट पेज और कॉन्टैक्ट अस पेज। फिर हम उनको लिंक कर देंगे और ये हमारा 3 पेज वेबसाइट बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इसका। वी विल बिकम अ वेब डिज़ाइनर। मोज़िज़ नाज़रीन, इसके अलावा हम वेब डेवलपर के अलावा हम वेब डिज़ाइनर भी बन सकते हैं HTML सीख के। स्टार्टअप फॉर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। मोज़िज़ नाज़रीन, HTML सीखने से आपको आगे फ़ायदा होगा। अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन में स्पेशलाइज़ करते हैं तो आपको HTML आएगा जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर के लिए हेल्प देता है। मोज़िज़ नाज़रीन, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, हमें वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए 2 सॉफ्टवेयर की रिक्वायर्ड होती है। एक होता है कोड एडिटर और एक होता है वेब ब्राउज़र। कोड एडिटर से मुराद जहाँ पे हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे, कोडिंग करेंगे और इसके लिए एक कोड होता है, कोड एडिटर होता है, उसके अंदर हम लिखते हैं। तो देखते हैं हमारे पास कौन कौन से कोड एडिटर्स हैं। हमारे पास जो कोड एडिटर मिल जाता है वो नोटपैड है, नोटपैड प्लस प्लस, इसके अलावा सबलाइम है और VS कोड एडिटर है। तो मोज़िज़ नाज़रीन, ये है कुछ कोड एडिटर्स हमने बताए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कोड एडिटर्स मिल जाते हैं आपको। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा VS कोड आप डाउनलोड और इंस्टॉल कर लें, जो है तो एडवांस लेवल का लेकिन आपको बहुत फ़ायदा देगा आगे।
तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे फुल बेसिक से जाएँ, ज़्यादा एडवांस में ना जाएँ शुरू में। तो हो सकता है आपको शुरू की क्लासेस कुछ बोर लगें, लेकिन यकीन रखें आगे हमारा बहुत अच्छा कोर्स हो जाएगा ये। इसके अलावा वेब ब्राउज़र हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एज है, मोज़िला फायरफॉक्स है और गूगल क्रोम है। वैसे नाज़रीन, वेब ब्राउज़र इसलिए काम आता है, जो हम कोड अपना लिखते हैं कोड एडिटर के अंदर, उसको रन करने के लिए हमें वेब ब्राउज़र की ज़रूरत होती है। तो जो हमारे पास वेब ब्राउज़र, ये कुछ मैंने आपको बता दिए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे वेब ब्राउज़र हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा गूगल क्रोम कर लें, जिसमें हम अपना कोड देख सकें और आगे काम कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो आज का अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देगा और अपने दोस्तों और कोलीग के साथ ज़रूर शेयर करेगा जो इस फील्ड में आ रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।